और आपसे यही सवाल भी पूछे जाएंगे, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दो या कोई किसी कलर का एग्जाम दो, सब जगह पे यही सवाल पूछे जाएंगे। ये दरअसल कोई अलग फेनोमिना नहीं है, ऐसा नहीं है कि दुनिया में नया कॉन्सेप्ट आ गया। ये जो सतत और समावेशी का कॉन्सेप्ट है, अक्सर जो आप सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट साइंस में पढ़ेंगे, ये सब जगह आपको ये टर्म मिलेगा। तो सतत और समावेशी यही कहता है कि जो प्लैनेट है, जो ग्रह है, ये प्लैनेट कौन सा है? अर्थ। इस अर्थ का जो ऐसा परिस्थितिकी पहले था, कुदरत ने जैसा हमको दिया था, उसको बनाए रखना है। कोई भी ऐसा उसका सिस्टम जो प्रकृति ने हमें बना करके दिया है, क्या क्या सिस्टम है? पारिस्थितिकी तंत्र है, सिस्टम उसका क्या क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र है। और क्या है? जैव विविधता है। और क्या है? पर्यावरण है। इस तरह के जो भी है, हाँ वो सब आ गया इसी में। ये जितने भी चीज है, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, यही है पृथ्वी का धन और संपदा। अर्थ का, इस प्लेनेट का धन संपदा यही है, पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता। इसी से हम सब कुछ हासिल करते हैं, इन्हीं तीन चीजों से। इन्हीं तीन चीजों से हमारा इकोनॉमी चलता है, इन्हीं तीन चीजों पे हमारा सोसाइटी है, इन्हीं तीन चीजों को सम्मान करने का जो प्रैक्टिस है वो कल्चर है। इन्हीं तीन चीजों को आगे बढ़ा करके और बनाए रखने का जो सिस्टम है वो है गवर्नमेंट। ये तीन, पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता, ये अकूत धन है हमारा, ये गॉड गिफ्टेड धन है, ये प्रकृति का दिया हुआ चीज है। इसी को बनाए रखना ही सततता है, और इसी को यूज करने का और सभी लोगों को अवसर देना ही समावेशी है। यानी सबको अवसर मिले, सभी लोग शामिल हों, सभी लोग यूज करें, लेकिन ये हमेशा बना रहे ऐसा, इस तरीके से। जैसे मान लो हमको पर्यावरण है, अब पर्यावरण में क्या क्या है? पर्यावरण में जल, जंगल, जमीन, ये सब पर्यावरण का हिस्सा है। जो आपके आसपास आवरण दिख रहा है प्रकृति का, वो पर्यावरण है। जो भी आपको प्रकृति का आवरण दिख रहा है, हवा, पानी, जंगल, जमीन, ये सब पर्यावरण है। और भी जो आपके अलावा जो जीव हैं वो सब पर्यावरण के अंग हैं। तो उनको नुकसान नहीं पहुंचाना, क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल या रिसोर्स वही है। हम किसी चीज को पैदा नहीं करते हैं, ये सब यहाँ पे गिफ्टेड है। अब इस चीज को हम इस तरह से यूज करें ताकि आगे भी बना रहे। अब हम क्या करते हैं? हम इसको गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करने लगते हैं, बेहिसाब तरीके से इस्तेमाल करते हैं, नीड के लिए नहीं, ग्रिड के लिए इस्तेमाल करते हैं, आवश्यकता के लिए, जरूरत के लिए नहीं, बल्कि लालच को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करने लगे हैं हम इसका। तो ये कहता है कि नहीं, ऐसा मत करो, आप थोड़ा समझदारी से काम लो, मानव हो। तो जो कुछ भी आप यूज करें, इसी को बनाए रखने के लिए, इसको बनाए रखते हुए करें। अब इसी के लिए चाहे कोई भी सरकार हो, यूएनओ की अगर बात करें, ये भी यही चीज कहेगी। कोई सरकार है किसी देश की, वो भी यही कहेगी कि हमको कुछ इसी तरह से काम करना है। बस यही है सतत और समावेशी। अब इसको आपको जहां जोड़ना है, जिस सब्जेक्ट में जैसे जोड़ना है जोड़ सकते हैं, सब जगह जुड़ जाएगा ये। बस आपको दिमाग में ये तीन चीजों को रखना है। हाँ इजाज पूछ सकते हैं, पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता। ये है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये हम लोग पढ़ेंगे किसी दिन। ये जानना आपको बहुत जरूरी है। ये दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया एक दूसरे से भरोसा करना छोड़ दी थी। हर कोई डर से रहता था, विशेष करके जो शक्तिशाली देश से, उससे कमजोर देश डरते थे। थर्ड वर्ल्ड कंट्री सब के सब। तो ऐसी स्थिति में ग्रुप ऑफ नेशन बनाया गया, जो अगर कोई इंटरनेशनल इशू है, कोई दो देशों के बीच का इशू है, या कोई दो महाद्वीप कॉन्टिनेंट के बीच का इशू है जिसमें कंट्रोवर्सी है, तो वैसी स्थिति में समझ लो कि ये एक प्लेटफॉर्म है कि दुनिया के जितने भी देश हैं वो सब के सब इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, और जो भी समस्याएं हैं, ग्लोबल चैलेंजेज हैं, उसका समाधान यहां से निकाला जाता है। सभी देशों का एक संगठन है। इसके सारे आयाम, सारे
किसी भी देश के जनजीवन में, जो किसी भी देश के जनजीवन में जितने भी पहल किए जाते हैं, चाहे अर्थव्यवस्था से, समाज से, स्वास्थ्य से, शिक्षा से, सुरक्षा से, ऊर्जा से, परिवहन से, जितने भी क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों को एक तरह से ये गाइडलाइन देता है, मॉनिटरिंग करता है, कंट्रोवर्सी होने पर इनको सॉर्ट आउट करता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। ये समझ लो कि जैसे राज्य में या देश में जितने भी स्कूल और कॉलेज हैं, उनका नोडल एजेंसी होता है यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी। उसके अंडर में ही सारे कॉलेजेस होते हैं और सब के सब उसी यूनिवर्सिटी के गाइडलाइन पर काम करते हैं। तो उसी तरह से पूरे देश को, विश्व के जितने भी देश हैं, उनको कैसे काम करना है, कैसे चलना है, कैसे मानव समाज, संस्कृति, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सबको बनाए रखते हुए, सबको साथ में लेकर के कैसे चलना है, इसका एक गाइडलाइन करता है, बताता है। और दो देश, दो राष्ट्र, दो कॉन्टिनेंट के बीच के लड़ाई को भी समाप्त करता है और उनके बीच का रास्ता निकालता है। तो इसके कई ऑर्गेनाइजेशन है, कृषि के लिए अलग, सुरक्षा के लिए अलग, ऊर्जा के लिए अलग, शिक्षा के लिए अलग, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए अलग। वो सब के सब जो नोडल एजेंसी है, वो कहीं ना कहीं मानव के सभी जीवन क्षेत्रों के लिए ग्लोबल लेवल पर कार्य करते हैं। जैसे यूएनडीपी है, जैसे संयुक्त राष्ट्र का कृषि संगठन है, एग्रीकल्चर को प्रमोट करता है। यूएनडीपी संस्कृति को प्रमोट करता है, प्रोटेक्ट करता है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी, हाँ, वो जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी इसी का हिस्सा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्वास्थ्य को देखता है, वो स्वास्थ्य का एक स्टैंडर्ड तय करता है। वो जो दवाइयां दी जाती है, जो चिकित्सक होते हैं, उनसे कंसर्न सारी पहलुओं को देखता है और एक स्टैंडर्ड फिक्स करता है। ये वो संगठन है, यानी कि दुनिया की एकमात्र ऐसी संगठन है जिसमें दुनिया के सभी देश शामिल हैं और जो दुनिया के समस्त देशों का एक तरह से ये चौपाल है, जहां पे अच्छे और बुरे सभी बातों को की जाती है और समस्या का समाधान किया जाता है। जैसे कि न्याय से संबंधित है तो इसी का है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग। तो ये सब के सब, सारे के सारे पहल दुनिया में आपको जो दिखाई देते हैं, वो उसका एक एपेक्स बॉडी है यूएनओ। और इस पर जिसका डोमिनेंट होगा वो दुनिया पर हुकूमत करता है। तो ये चेंज होते रहता है। जैसे कभी अमेरिका प्रभुत्व होता है, तो जो जिसमें इसका प्रभुत्व ज्यादा है, यानी जिसका फंड शेयर ज्यादा है, जिसके चेयरपर्सन जिस देश के हैं, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ता है। ये इसका एक हम लोग देखेंगे, इसका मैकेनिज्म अलग से ही पढ़ेंगे। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जब पढ़ेंगे तो सबसे पहला हमको यही पढ़ना है। उसके बाद ही इसी के सारे फॉर्म है, जितने भी फॉर्म है सब इसी के फॉर्म है, या इसी से गाइडलाइन लेते हैं अपना यूएनओ से। समझ में आया? आज हम लोग कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि